मैनू सीगा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम ਨੂੰ हो गई। चलो कोई नहीं, पर ये पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाजी। आज बात उस सच की जिसे दबाने के लिए कभी तलवारें चली, तो आज सेंसरशिप की कैंचियां चल रही हैं। हाल ही में ओटीटी पर एक फिल्म आई और 2 ही दिन में गायब हो गई। फिल्म का असली नाम रखा गया घल्लूघारा। क्या आप जानते हैं इस शब्द का मतलब क्या है? सिख इतिहास में इस शब्द का मतलब होता है कत्लेआम या नरसंहार। आप किसी भी सिख से, किसी बुजुर्ग से, किसी दारजी से अगर आप बोलेंगे घल्लूघारा, तो उस बहादुर कौम के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहासकार रतन सिंह भंगू ने अपनी मशहूर किताब प्राचीन पंथ प्रकाश में सिखों के साथ हुए 2 ऐसे बड़े अन्यायों का जिक्र किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। पहला है छोटा घल्लूघारा, जो साल 1746 में हुआ। मुगल हुकूमत ने गुरदासपुर जिले के कहानूवान छंब के दलदली इलाके में सिखों को घेरा और करीब 10,000 बेकसूर सिखों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक इसके 16 साल बाद 5 फरवरी 1762 को हुआ वड्डा घल्लूघारा, यानी बड़ा नरसंहार। मलेरकोटला के पास कूप रहीरा में अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना ने अचानक हमला किया। इतिहास गवाह है कि मात्र एक दिन में 25,000 से 30,000 सिखों को बेरहमी से मार दिया गया। उनके बच्चों को गुलाम और औरतों को सेक्स स्लेव बना लिया गया। इतनी लूट मचाई कि उस समय एक कहावत बहुत प्रसिद्ध हुई थी, खादा पीता लाहिदा रहंदा अहमद शाहिदा, जिसका मतलब है जो खा पी लिया और शरीर को लग गया, बस वही तुम्हारा अपना है, बाकी बचा हुआ धन तो अहमद शाह अब्दाली लूट कर ले जाएगा। और इतिहासकार बताते हैं कि यह वो दौर था जब पूरी कौम को खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन वो फिर उठ खड़े हुए, वो बहादुर कौम के सिख। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। इतिहास की बात मैंने आपको बता दी, लेकिन आज समय बदला, सदियां बदली और हम आ गए 1980 और 90 के दशक के पंजाब में। यह वो दौर था जब पंजाब उग्रवाद और पुलिसिया कार्रवाई की आग में झुलस रहा था। इसी दौर में एंट्री होती है एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की, जिसका नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। खालड़ा साहब ने पंजाब के शमशान घाटों और सरकारी दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उन्होंने फैक्ट्स और आंकड़ों के साथ एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उनका आरोप था कि पंजाब पुलिस ने 25,000 लापता सिखों को गैरकानूनी हिरासत में लिया, उनके फर्जी एनकाउंटर किए और बिना पहचान बताए उनकी लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया। जाहिर है सिस्टम को यह सच चुभने लगा। नतीजा 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा को उनके घर के बाहर से ही अगवा कर लिया गया। बाद में सीबीआई जांच से खुलासा हुआ कि पुलिस ने ही उन्हें अगवा किया, बेरहमी से पीटा, उनकी हत्या की और लाश को हरी के इलाके के एक नहर में फेंक दिया। उनकी लाश कभी नहीं मिली। उनकी पत्नी परमजीत कौर ने सालों कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार 2007 में कोर्ट ने आरोपी पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच पर डायरेक्टर हनी रिहान ने एक फिल्म बनाई। लीड रोल निभाया दिलजीत दोसांझ ने, लेकिन इस फिल्म का सफर भी खालड़ा साहब जैसा ही रहा। पहले सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी ने इस पर 21 कट्स लगाए। फिल्म का नाम घल्लूघारा से बदलकर पंजाब 95 और फिर आखिर में सतलज करना पड़ा। विवाद यही नहीं थमा, कट्स की संख्या बढ़ाकर 127 तक पहुंच गई। मेकर्स थक हारकर इसे बिना कट्स के इस साल 2026 में ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज करते हैं, लेकिन रिलीज के महज 48 घंटे के भीतर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी एक्ट की धारा 69A का हवाला देकर इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए
भारत में बैन कर दिया। यह मूवी विदेश में हर जगह ZEE5 पर है, लेकिन जिस जगह की यह घटना है आप उस देश में इसको नहीं देख सकते, क्योंकि सरकार से आप जीत लेंगे। अरे आपकी औकात क्या है? अब नतीजा यह है कि फिल्म इंडिया में तो ऑफिशियल तौर पर नहीं दिख रही है, लेकिन टेलीग्राम और पायरेसी साइट्स पर लाखों युवा इसे चोरी छिपे देख रहे हैं। डायरेक्टर का सवाल सीधा है, जब द कश्मीर फाइल्स या द केरला स्टोरी जैसी फिल्में रिलीज हो सकती हैं, तो सतलज से सुरक्षा को खतरा क्या है? चलते चलते आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं कुछ सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं। क्या किसी कड़वे ऐतिहासिक सच को सिर्फ इसलिए दबा देना चाहिए क्योंकि वो परेशान करता है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई फिल्म बैन होती है तो क्या डिजिटल दौर में उसे सच में दबाया जा सकता है या वो और ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक